इस संगठन में चल रहे हलचल की जानकारी पूरी तरह से मुझे है और मैं जान रहा हूँ कि कुछ विशेष लोग इस पूरी कार्यकारिणी और इस पूरी व्यवस्था को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। इस वजह से यह हलचल बनी हुई है। तो इस हलचल का अंजाम क्या होगा? अंजाम कुछ नहीं, अब या तो नए सिरे से कमेटी का गठन किया जाए और कुछ अच्छे लोगों को इस कमेटी में लाया जाए। नमस्कार, मैं हूं रंजीत राव और आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं जनगढ़ की आवाज़। अभी आप लोगों ने जिस शख्सियत को सुने हैं वे हैं भूमिहार ब्राह्मण समाज के कोषाध्यक्ष स्वप्निल राय जी। आप लोगों को बता दूं कि स्वप्निल राय जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। वे शिक्षक होने के साथ साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और उनमें बहुत ही उत्साह है, बहुत ही ऊर्जा है। वो एक तरह से युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने काफ़ी सामाजिक कार्य किए हैं। आप लोगों को बता दूं कि स्वप्निल राय जी ने कहा कि भूमिहार ब्राह्मण समाज एक बुद्धिजीवी वर्ग है और उसे संगठन को पूरे विश्वास के साथ अपनी पूरी ऊर्जा के साथ चलाना चाहिए। इस समय भूमिहार ब्राह्मण समाज में महामंत्री प्रेम प्रकाश राय ने हलचल पैदा कर दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफे को खुद वायरल करके सनसनी फैला दी है। और जब उनका दुर्गा माँ मंदिर पे रविशंकर राय, रमेश राय, अरविंद राय, राकेश राय, रामानंद राय, तमाम राय साहब लोगों की उपस्थिति में जब उनसे जनगढ़ की आवाज़ पूछा कि क्या आपने इस्तीफा दे दिया है, तो उन्होंने कहा नहीं, अभी मैंने संगठन के जिला अध्यक्ष अवध नारायण राय जी को इस्तीफा नहीं सौंपा है। अब आप लोगों को बता दूं कि वो इस्तीफा सौंपेंगे कि नहीं सौंपेंगे, ये संशय बना हुआ है। और आज अवध नारायण राय जी के आवास पर एक बैठक थी और एक संगठन का चुनाव भी था। बताया गया कि संगठन का जो चुनाव होने वाला है वह पूर्वांचल भूमिहार समाज का है, जो स्वर्गीय लालसा राय जी ने बनाया था। स्वप्निल राय जी ने बताया कि वे कोषाध्यक्ष हैं और संगठन के कोष में 1 रुपया भी नहीं है, यानी शून्य भी नहीं है। अब सुनिए आप लोग उनको, स्वप्निल राय जी को बहुत। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं भूमिहार ब्राह्मण समाज के नगर कोषाध्यक्ष स्वप्निल कुमार राय जी। तो राय साहब, इस समय संगठन में हलचल चल रहा है, इस हलचल का आपको ध्यान और ज्ञान है? हाँ, इस संगठन में चल रहे हलचल की जानकारी पूरी तरह से मुझे है और मैं जान रहा हूँ कि कुछ विशेष लोग इस पूरी कार्यकारिणी और इस पूरी व्यवस्था को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। इस वजह से यह हलचल बनी हुई है। तो इस हलचल का अंजाम क्या होगा? अंजाम कुछ नहीं, अब या तो नए सिरे से कमेटी का गठन किया जाए और कुछ अच्छे लोगों को इस कमेटी में लाया जाए। तो आपने मान लिया कि इसमें अच्छे लोग नहीं हैं? मानने की बात, अगर कुछ विशेष लोग अपने हिसाब से अगर संगठन को चलाने की कोशिश करेंगे, जहां भूमिहार समाज के हित की बात न हो, केवल अपने पर्सनल हित की बात की जाए, तो वह संगठन सुचारू रूप से चल नहीं सकता। क्या मामला है इस समय, क्या चल रहा है संगठन में? हलचल किसने खड़ा किया? संगठन में पदाधिकारियों के ही अपने अपने विचार हैं और पदाधिकारियों में जब अगर एकजुटता नहीं होगी तो वो किसी भी समाज का विकास नहीं कर सकते। तो किसे आप चाहते हैं कि संगठन का गठन हो और इसमें किस प्रकार के युवा हैं? अब भूमिहार समाज के महामंत्री प्रेम प्रकाश राय जी का इस्तीफा हो ही चुका है। संगठन में जिले स्तर पर जो है 2-2 संगठन कार्य कर रहे हैं। स्थिति यह है कि अध्यक्ष महोदय किसी भी व्यवस्था का अगर करना भी चाहते हैं तो वह सब किसी विशेष जगह या विशेष कमरों में हो जाती है सारी मीटिंग। हम पदाधिकारी होते हुए भी हम लोगों को कोई भी सूचना भी प्राप्त नहीं होती। अच्छा, आप कोषाध्यक्ष हैं, कब से हैं आप? किस वर्ष से कोषाध्यक्ष हैं? संगठन से जुड़ाव तो हमारा 98 से रहा है, परंतु कोषाध्यक्ष पिछली कार्यकारिणी से मैं रहा हूँ। अच्छा, तो आप बतौर कोषाध्यक्ष कभी महसूस कर पाएँ कि आपको भी कोष का ज्ञान है या कोष में कितना धन आया या कोष से कितना समाज के लिए लगाया गया? ऐसा अवसर कभी मिला, प्राप्त हुआ आपको? नहीं, ऐसा अवसर प्राप्त नहीं। तो आपके कोष में कुछ नहीं है? हाँ, अभी की तो यही स्थिति है कि हमारे कोष में कुछ नहीं है। शून्य भी नहीं है? शून्य मीटिंग के आधार पर वही मीटिंग के खर्चों की जो व्यवस्था की जाती है उसी पर रहती है। तो वो कैसे आता है आपके पास, कैसे पहुँचता है? आम जो हमारे सदस्य हैं, हमारी जो कार्यकारिणी है, उनके लोगों से ही वह लिया जाता है। आपको मीटिंग में बुलाया जाता है? जी हाँ। आज मीटिंग है, आपको पता है? आज की कोई सूचना नहीं है।
अच्छा इससे तो पूर्व में होने वाली सारी मीटिंगों में जिनमें भी प्रेम प्रकाश राय जी और बिन्नू राय जी जो है सक्रिय रहे हैं, उसकी पूरी जानकारी मुझे रहती है। अच्छा, ये अंतिम प्रश्न है आपसे। आप एक बुद्धिजीवी व्यक्तित्व हैं और ये सम्मानित व्यक्ति हैं जनपद के। आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दिया, कोषाध्यक्ष की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। कोष ही नहीं रहेगा तो बाकी का कार्य कहाँ से होगा। तो आप ये बताएंगे कि कोष के लिए संगठन को कैसे कार्य करना चाहिए, उस पर प्रकाश डालिए। कोष के लिए जो हमारा संगठन है, अगर सुनियोजित रूप से कार्य करे तो हमारे जितने भी सदस्य हैं, अगर उसमें सबका अगर यह नियत कर दिया जाए कि कुछ न कुछ जो है अंश वह उस कोष में देते रहें, तो शायद भूमिहार समाज का कोष भी बड़ा होगा और हम जिसकी जहाँ चाहें अपने समाज के लोगों की सहायता कर कोष में पाएंगे। कब, क्या तरीका है, किसी अवसर पे या ऐसे मीटिंग के माध्यम से या कोई स्वेच्छा से, कैसे उसमें कोष में काम करेगा? प्रायः जो समाज की मीटिंग है, अगर वह सुचारू रूप से कार्यरत हो और कुछ नहीं हफ्ते 2 हफ्ते 4 हफ्ते पे अगर हमारी मीटिंग होती हो और उस मीटिंग में जो हमारे सामाजिक मुद्दे हैं, हमारी बिरादरी से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनको हल करने की वार्ता की जाए, उन समस्याओं के निदान की कोशिश की जाए और उसी के साथ जो भी हमारे स्वजातीय बंधु हैं वह उस कोष में जो भी दान देना चाहें या किसी भी समस्या के निदान के लिए जो लोग अपने स्तर से जितना भी दान देना चाहें, अगर इस सारी व्यवस्था का अगर निर्माण किया जाए तो वैसी कंडीशन में हमारा कोष भी बड़ा होगा और हम अपने स्तर पे या संगठन के स्तर पर अपने स्वजातीय बंधुओं की सहायता कर पाएंगे। भूमिहार ब्राह्मण समाज संगठन में बड़े हाई लेवल के लोग हैं। राहुल हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर यशेंद्र राय साहब, सत्यम हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर सत्यानंद राय जी, ऐसे तमाम बड़ी बड़ी हस्तियां हैं। तो क्या इन हस्तियों से कभी संगठन ने अपेक्षा नहीं किया कि इसके लिए भवन संकुल बनाया जाए भूमिहार ब्राह्मण समाज का? समस्या यह है कि हमारा संगठन सुचारू रूप से वह काम नहीं कर पा रहा है और अगर हमारे जितने कार्यकारी सदस्य हैं, जितने पदाधिकारी हैं, अगर इस मीटिंग और उसके सहायता से काम करते तो हो सकता है कि हमारे संगठन से जुड़े हुए बहुत बड़े बड़े लोग, यह बात सही है कि अब शायद ज़िले के सबसे सम्मानित और सबसे पैसे वाले लोगों का यह संगठन है, परंतु पता नहीं क्या कारण है कि हम लोग जो है किसी भी तरह से। क्या आप ये मानने के लिए तैयार हैं कि लोग अपना अपना पद लेकर के अपनी अपनी दुनिया में मगन हैं? शायद। तो आपको नहीं लगता कि ये लोग इतने सक्षम हैं कि ये लोग भूमिहार ब्राह्मण समाज संगठन के मान सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए ये लोग भवन बनवा सकते हैं? हाँ, बनवा सकते हैं। तो इनकी रुचि न होने का कारण क्या हो सकता है? ऐसा नहीं है, संगठन के स्तर पर बहुत बार ज़मीन देखी गई, बहुत बार कोशिश की गई, लेकिन एक रूपता न होने के कारण बता तो रहा हूँ आपसे कि हमारे ज़िले स्तर पर ही 2-2 संगठन कार्य कर रहे हैं और कंडीशन ये है कि अगर किसी उसमें मीटिंग में अगर यह बात तय भी होती है तो आपस के खिंचाव के कारण ही यह व्यवस्था नहीं बन पाती। दोनों संगठन के कौन कौन लोग अध्यक्ष हैं? जी, दोनों संगठन के कौन कौन लोग अध्यक्ष हैं? एक तो अवध नारायण राय जी हैं और दूसरे रमेश चंद्र राय जी हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं अपने समाज के लोगों को और संगठन के लोगों को? अपने समाज के लोगों को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आपस में अगर कोई ऐसा विरोध गतिरोध है तो उसको एक जगह बैठ करके उस पर निर्णय किया जाना चाहिए, जिसमें संगठन के जुड़े हुए पदाधिकारी व हमारे स्वजातीय बंधु एक साथ जब उपस्थित हों और इस चीज़ों पे या इन मुद्दों पे जो भी हमारे बीच का गतिरोध बना हुआ है उनको सबके बीच में बैठ करके हल किया जाए। अच्छा मनो, अब अंतिम प्रश्न है, क्या आपकी व्यक्तिगत और संगठन की श्रद्धा के भाव में क्या आप चाहते हैं कि इस बार निश्चित रूप से इस संगठन को घर मिल जाए? संगठन को घर मिल जाए का मतलब यह है कि अगर हमारे पहले तो हमारे संगठन में ही मुझे लगता है कि बहुत कुछ बदलाव की ज़रूरत है और हमारी जब बदलाव हो, सही लोग पदाधिकारी बन करके आएँ तो वैसी कंडीशन में शायद हम बहुत काम कर पाएंगे। घर का ही नहीं, हम अपने स्वजातीय बंधु के लिए, जो ऐसा नहीं है कि सभी समान स्थितियों में हैं, बहुत से
निर्धन और बहुत से गांव में रहने वाले लोग हैं जिनके बारे में हम कुछ भी सोच नहीं पाते। यह हमारा कि संगठन केवल शहर में कुछ लोगों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है, यही हमारी समस्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप लोगों ने स्वप्निल कुमार राय साहब को सुना। इन्होंने कहा कि दुखद बात यह है कि संगठन में जो भी पदाधिकारी लोग हैं वो लोग संगठन के स्तर पर सक्रिय नहीं हैं। ये सिर्फ वो नहीं कह रहे हैं, जितने लोगों ने बयान दिया है इसमें अभी जिन्होंने त्यागपत्र लिख कर रख लिए हैं और किसी वक्त भी दे सकते हैं अध्यक्ष को, प्रेम प्रकाश राय जी ने, उन्होंने भी कहा कि संगठन में संगठन के स्तर तक जो जिस अनुसार सामर्थ्य है, उसकी जो सामर्थ्य है उस आधार से संगठन की मदद करे और संगठन और समाज के लोगों की मदद करे। बहुत बहुत धन्यवाद।